वेलकम बैक नाजरीन। और बात मैं करूंगी वही वाली के जो अभी हमारे कॉलर ने की कि मार्केट्स में हर कोई कह रहा है, हर बंदा रो रहा है महंगाई है, रेस्टोरेंट्स फुल है, मॉल्स फुल है और मार्केट्स फुल है। ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो रश नज़र आता है वो बेसिकली इंटरटेनमेंट का भी बहुत ज़्यादा। लोग घर में फंस गए, आपके पास कोई इंटरटेनमेंट की है ऐसी चीज़ नहीं, तो लोग विंडो शॉपिंग या नई मॉल में जाके टाइम स्पेंड करना ज़रूर पसंद करते हैं और उसमें वो खाना भी खाते हैं। तो फ़र्क पड़ा है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ा। अपनी ज़िंदगियाँ देख लें, अगर आप एक चीज़ बगैर सोच समझ जाके खरीद लेते थे, आज आप सोच समझ कर खरीदते कि खरीदना चाहिए कि नहीं। सो डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर। दूर के धोल सुहाने ही आपको लगता है मार्केट फुल है, जो मार्केट के अंदर लोग हैं वो खरीदार नहीं है। ये आप दुकानदारों से पूछ ले, आपको आइडिया हो जाएगा। विंडो शॉपिंग। अच्छा, सेकंडली अभी एक खातून ने कहा कि जिस तरह कि उनके हेल्थ उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है बिकॉज महंगाई बहुत बढ़ गई, रेकी करना चाहती, रेकी नहीं कर पा रही। एक तो हमने वाउचर भी देना शुरू कर दिया, बाकी आगे बताया। हमने इसी वजह से वाउचर देना शुरू कर दिया कि इनमें से किसी एक को तो फायदा हो जाए। दूसरी एक बात, आज मेरा जुमला याद रखें, मैंने अभी बीच में फेसबुक पे भी कुछ लोगों को ये बताया है और ये मेरा ईमान है, ये परवरदिगार हमें ये बताता है। आपको ईमान होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो बिलीव करें सारी जिंदगी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने आज ही लिखा है? आज ही मैंने लिखा। आपको ये यकीन होना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं ये अफोर्ड कर सकूंगा। मेरी जिंदगी खुद इतनी बड़ी मिसाल है, नामुमकिन चीजें मुमकिन हुई है। उरूज की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें नामुमकिन थी वो मुमकिन हुई है क्योंकि उसने यकीन रखा था कि मैं एक दिन अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकूँगा। तो पहले तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन अपने माइंड से हटा दें, क्योंकि जो देने वाला है उसके पास कमी नहीं है। मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई और छीन लेता है आपका हक। मगर एक ना एक दिन आप इस काबिल होंगे। अगर आपको यकीन है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप कहेंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं को नहीं मिलेगी आपको चीज़। अगर आप कहते हैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आपके पास खुद ब खुद आएगी। एक फेसबुक पे आज कमेंट आया, संडे को एक शख्स आया था, अजीब व गरीब उसने बात कही। कभी वक्त आया तो शायद हम उनको मंडे के प्रोग्राम में लाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा 2001 में मैं 4 डायमेंशन करना चाहता था। वो आ चुके, फरूक आया आ चुके हमारे शो में और उन्होंने इस वक्त टेस्टिमनी शेयर नहीं किया था, बट नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगे तो जरूर शेयर करवाएंगे। हमारे साथ परवीन साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं परवीन साहिबा? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ, वालेकुम अस्सलाम सर। मैंने आपकी वर्कशॉप भी की है 4D1। हाँ जी, मेरा बेटा भी है असद, मेरी बेटी ने भी की है। आप तीनों ने मिलके की थी? कैसी हैं आप आई भी थी हेल्थ टीवी के शो पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो सर अभी कह रहे थे ना कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे थे। वाकई मैं खुद 8-9 सालों से सोचने में लगी हुई थी कि मैंने डॉक्टर मुईज के पास जाना है और ये कुछ ना कुछ वर्कशॉप करनी है। मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी, बहुत ज्यादा। तो ये शुक्र है कि वाकई ये पॉसिबल हो गया। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे पूरा ना। बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह ताला होगा, जरूर जाऊंगी। मैं कहीं भी नहीं गई कभी भी। माशाल्लाह। चले, और ऑल द बेस्ट। के लेक्चर में आना, कल आना है आपको अपने बच्चों को लेकर, वैसे ही आती है हर दफा, लेकिन ऑल द बेस्ट विद योर थिंग। और मुझे आई नो व्हाट यू वांट। अल्लाह करेगा आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाए। हमारे साथ शाहिद अंसारी साहब हैं, कर्नल शाहिद हमारे साथ है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम अरूज, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मिसेस अंसारी कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको याद करते रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अरूज मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो नेसेसिटी और लग्जरी की बात की है, हम लोग दोनों को अगर मिक्स ना करें तो मेरे ख्याल में जिंदगी और आसान हो सकती है। मगर आजकल के हिसाब से जिस तरह डॉक्टर साहब ने टॉपिक इतना अच्छा चुना है, वाकई में यही है कि हमारी जो लग्जरीज हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं, नेसेसिटीज जो हैं वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा कहा। अब डॉक्टर साहब से मैं मुखातिब होता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने भी बहुत जो इंट्रोडक्शन आपने दिया और उसमें वाकई आपने जो कहा, पाकिस्तान में व्हेन यू गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप देखते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कोयला है, सब कुछ है। सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है जो आप हर प्रोग्राम में, हर वर्कशॉप में हर दफ़ा बार बार रिपीट करते हैं। और आज मैं आपकी इजाज़त से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो है नीयत। सही बात है। लोगों की नीयत सही हो जाए, लोगों की नीयत साफ हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जितनी चीज़ें हैं, जितने वसाइल मौजूद हैं, शायद ही किसी मुल्क में मौजूद हों। बिल्कुल सही है शायद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कर्नल शाहिद आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर अनम साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं अनम? मैं बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? पूछ रही है। मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया। आपने मुझे भी सलाम किया और लोग उरूज को ही पूछते हैं, वहीं से बात करते चले जाते।
हाँ नहीं नहीं सर, आपको कैसे सलाम नहीं कर सकते सर, आप छाए हुए पूरे प्रोग्राम में। छाए हुए? सर नहीं उरूज छाई सर छाए हुए हैं, क्या बात है। तो छाए हुई छाए हुए, हम दोनों छाए हुए। सर बस ये बोलना था, प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अभी ये जो मेरी कॉल्स मिल रही है ना लगातार, ये एंकर जो आपने बताया था ना उससे मिल रही है। एंकर लगा के तुमने दिया, अच्छा पार्किंग भी मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। चले, ऑल द बेस्ट फॉर योर थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। अच्छा हो आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे शेयर किए, बिकॉज लोगों को मोटिवेट करते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, अब ये सारी बातें तो हैं, महंगाई भी है, सब कुछ है, लोग आर्टिफिशियली जा रहे हैं या वो सिर्फ जस्ट टू एंजॉय। आपने एक और बात बहुत बेहतरीन की कि लोग वहां जा रहे हैं सिर्फ एंजॉय करने के लिए, क्योंकि और पैसे दे के एंजॉय करने के उनके पास है ही नहीं, तो बेचारे फ्री में मॉल में जाके एंजॉय कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। अच्छा मुझे पता है कि ये महंगाई तो है ही है, और आप मुझसे अभी घर में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई को हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। व्हाट वी कैन चेंज इज आवर इनकम, हाउ टू चेंज आवर इनकम। पहली चीज़ मैं बता दूं, और नाजरीन ये बड़े गौर से सुनिएगा, और खुदा गवाह है जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। जब ये महंगाई शुरू हुई कुछ सालों के अंदर, तो हमने देखा कि हमें किसी तरह हम कोशिश करें कि जो लोग हमारे पास आते हैं उन पर बोझ ना पड़े। आज मैं एक बड़ी अजीब व गरीब बात बताना चाह रहा हूँ, लाखों लोग देखते हैं प्रोग्राम। हम बिज़नेस क्लास में सफ़र किया करते थे, हमने बिज़नेस क्लास को ख़त्म किया कि नहीं हम ये पैसे बचा लें ताकि वर्कशॉप सस्ती हो सके। फिर हम इकोनॉमी प्लस में, पीआई में 3 क्लास होती है, बिज़नेस, इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस। हम इकोनॉमी प्लस में आए, उरूज को पता है इस बात का, गवाह है उरूज इस बात की। फिर हमने कहा नहीं हम मज़ीद इसको कम करते हैं अखराजात, हम इकोनॉमी में सफ़र करते हैं। आज मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं स्टेटस सिंबल वगैरह मैं इस चीज़ को मानता नहीं, मैं इकोनॉमी में सफ़र करता हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं लोगों की माविनत कर सकूँ, उनके सर पे बोझ ना पड़े। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर आप साहिब हैसियत है या अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि आप 2-4 लोगों की कफ़ालत कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में देखें, अपने ख़ानदान में देखें, पड़ोस में देखें। अगर आपसे जो लोग मुंसलिक हैं उनको देखें, कोशिश करें कि आपके घर से कुछ रोटी, कुछ खाना, कुछ कपड़े, या अगर आप माली इमदाद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं इस मुश्किल में, तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। यहाँ यूनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दें, पड़ोसी का ख्याल रखें, तो ये महंगाई अपनी जगह पर एक जिन मौजूद है, मगर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। और एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, मैंने भी यूज़ किया, उरूज जानती है, बड़ा सीक्रेट फार्मूला है। महंगाई आपके इख्तियार में नहीं होती, बिकॉज महंगाई बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपके इख्तियार में वो है जो आप करते हैं। अगर महंगाई आ गई और अब आप लगता है कि महंगाई इधर और आपकी इनकम यहाँ है, तो अब गुरी है कि इस इनकम को बढ़ाएं। अब आप कहेंगे मोई साहब मैं तो नौकरी पेशा हूँ, मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊँ? आपकी इनकम बढ़ सकती है, और उसका तरीका ये है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसा काम आप शुरू करें, शाम को कोई नई चीज़, घर के अंदर ख़वातीन कुछ करें, कुछ भी ऐसी चीज़ सोचें कि जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी इनकम बढ़ सकती है। कारोबारी हजरात, बिलीव इट इज़ पॉसिबल। मुलाजिमत पेशा अफराद, बिलीव मेरी इनकम बढ़ सकती है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यूज़ करें, सोचें आंखें बंद करके मेरी इनकम बढ़ चुकी है, और ना सिर्फ बढ़ चुकी है, मैं दूसरों को भी हेल्प कर रहा हूं। खुदा ताला दूसरों की वजह से आपके रिस्क में इजाफा कर देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जहां तक इनकम बढ़ाने की बात है, तो काम हर कोई कर सकता है। घर में बैठ के आप अपने घर में बहुत सारे काम कर सकते हैं। खवातीन जो समझते हैं हम किसी काम की नहीं, हम कुछ नहीं कर सकती, बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप लंच बॉक्सेस बना के भेजें। अगर आपको लगता है कि जी आई एम अ वेरी गुड ब्यूटिशियन, आई कैन मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं काम नहीं करती, घर में आप औरतों की मदद करें, उनको तैयार होने में हेल्प करें। रेकी के हीलर्स, जो हमारे रेकी की हीलर्स हैं, माशाल्लाह से वो आज इतना अर्न कर रहे हैं जितना उन्होंने शायद स्पेंड नहीं किया होगा रेकी सीखने के लिए। उन्होंने क्या किया, खवातीन घर में बैठी 200-200 रुपए लेती, लोगों को रेकी देती है। A lot of things can be done because there are a lot of skills in you that you don't know. Still you don't know about yourself. हमारे साथ एक और कॉलर तजम्मुल साहब अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर से होल्ड कराया, माफी। नहीं कोई बात नहीं जी कहिए। सबसे पहले तो छोटी सी शिकायत है मेरी मिसेस की, वो नहीं इस तरह ना करे ना, उसके ख्वाब का जवाब अभी तक नहीं आया। अरे आई एम सॉरी। चले फिर इनका मुंह बनाने मेरी गलती। अच्छा एक काम करें, मैं कहा मेरी बात हो चुकी है। अच्छा वो तो हो जाएगा सर। ईमेल कर देंगे मुझे, वापस एक ईमेल कर देंगे। ईमेल की हुई है सर ना। अच्छा पता है क्या है, इतनी ईमेल्स हैं, आज मैं एक साहब को दिखा रहा था, मेरे इनबॉक्स में 1600 हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मुझे वापस ईमेल करेंगे ना तो वो टॉप पे आ जाएगी, तो कल मैं उसका, अच्छा अब तो मैं ईमेल ऑडियो में जवाब दे रहा हूँ ना, वॉइस मेल में जवाब दे रहा हूँ, तो आपकी वाइफ उसको फाइल ओपन करेगी तो आवाज मतलब मेरा ताबीर सुन लेगी। ठीक है इंशाल्लाह मैं कल उसको रिसेंड कर लूंगा। शाहिद भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जी जी ठीक है, और इन सब मसाइल का एक जुमले में कई हल बता दें। सही बात है।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत एक जुमले में हल बताएंगे इंशाल्लाह हम इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि इतने सारे मसाइल के लिए एक जुमले बनाने के लिए हमें थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए। तो प्लीज कीप वॉचिंग डॉक्टर मुइज़ लाउंज।